Done? Yes, everyone. So we started with magnetic effect of electric current. The topic is इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ लिया था, उसका हम इफेक्ट देख रहे हैं. तो जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट है, राइट, करंट का. तो हम सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट को नोटिस कर रहे हैं अभी. ठीक है. नाउ लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ रखा था और इसका कुछ फॉर्मूला था. किसी को याद है क्या फॉर्मूला था? या F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B, राइट, where V and B are the vector quantity, V is the velocity, B is the magnetic field. बच्चा ये V किसका वेलोसिटी था? इस चार्ज पार्टिकल का. ये B क्या था? हमारा मैग्नेटिक फील्ड था. तो यहाँ पे जो फोर्स था वो मेरा मैग्नेटिक फोर्स था. बराबर. सो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डेवलप किया था और हमने बताया था कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखोगे इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स, सो इट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, है ना, अगर वो कंप्लीटली उस फील्ड के अंदर है तो आज के क्लास में क्या है, अभी हमें देखना है हेलिकल मोशन. कैसे एक पार्टिकल जो है हेलिकल मोशन करता है. कम ऑन, हेलिकल मोशन क्या है? व्हाट इज हेलिक्स बाय द वे? या स्प्रिंग कैसा होता है, राइट? ओके, सो उसी हम यहां पे बात करेंगे. ओके, नाउ सी हियर हेलिकल मोशन. अच्छा, किसी भी पार्टिकल में मोशन, अभी आपके बुक में देखो इस टॉपिक को बहुत एक्सटेंड नहीं किया है, छोटे से पैराग्राफ में वाइंड अप करा दिया. खाली हेलिकल मोशन कैसे जनरेट हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. किसी भी पार्टिकल में हेलिकल मोशन कैसे आता है? ओके, हेलिकल मोशन छोड़ो, कोई भी पार्टिकल को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा क्या वो मोशन करता है? करता है, जब उस पर फोर्स लगेगा तब, है ना. अच्छा, उसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है? कंडीशन ये नेसेसरी है कि वो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दोनों परपेंडिकुलर होना जरूरी है. परपेंडिकुलर है तो ही फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा. अगर वो पैरेलल है तो वो पार्टिकल उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा विदाउट एनी फोर्स, है ना. पैरेलल किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ. तो अभी हमने लास्ट क्लास में जो भी कुछ किया था, अब हम जो है आज क्या करने वाले हैं, हम ना थोड़ा सा देखो, हमने जो फॉर्मूला लिखा था, जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैंने बोला था कि जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बोथ आर परपेंडिकुलर. बराबर. तो एंगल कितना बन रहा था हमारा? सो थीटा था हमारा 90 डिग्री. ओके, अब अगर मैंने आपको ऐसे बोला कि V है वो परपेंडिकुलर नहीं है, राइट, V एंड B के बीच में कुछ थीटा एंगल है, कुछ थीटा एंगल है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो क्या होगा, राइट. सो जब ये 90 डिग्री था तो उस वक्त वो सिर्फ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा था, नथिंग वाज हैपनिंग, राइट. बट अगर हम एक एंगल थीटा दे दें और थीटा के साथ अगर वेलोसिटी को किसी भी चार्ज पार्टिकल को सेंड करें इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सो जो है हेलिकल मोशन जनरेट होता है. कैसे होता है? लेट्स लुक इनटू दैट. सी, सो हेलिकल मोशन के लिए क्या करना है मुझे? V और B के बीच में एंगल क्या चाहिए हमें? एंड थीटा विल बी नॉट इक्वल टू 90. तो ये जो थीटा हम देंगे ये थीटा 90 के बराबर नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी दूसरा आएगा, और जीरो भी नहीं होगा, राइट. सो दिस विल बी नॉट इक्वल टू 90 एंड थीटा विल बी नॉट इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है. अब जरा ध्यान दो. तो मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, राइट, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा इस डायरेक्शन में है. ये आपके बुक में कौन सा डायरेक्शन? इसी डायरेक्शन में ले रखा है. ठीक है, चलो मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दी, एक्सिस से हमने अंडरस्टैंड करेंगे. सो दिस आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, अगर मैंने मेरे चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी, मान लो इस डायरेक्शन में, ये मेरा है x, लेट्स से ये y और ये z. अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दिया इन z डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, बराबर, क्योंकि ये x और z दोनों क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर. मैं z ना देते हुए किसी एक थीटा एंगल पे उसको सेंड करता हूं, राइट. तो मान लो मैंने किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, मैंने यहां पे इस एंगल थीटा के साथ, दिख रहा है एंगल थीटा, राइट, इस थीटा के साथ मैंने एक इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी दी, बराबर. अब थीटा के साथ वेलोसिटी दूंगा मैं. नाउ सी व्हाट हैपेंस. ये वेलोसिटी वेक्टर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे. वेलोसिटी वेक्टर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक थीटा के डायरेक्शन में और एक थीटा के परपेंडिकुलर. रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, राइट. तो वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व करेंगे, एक इस तो ये हो जाएगा मेरा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा. अब बच्चों गौर से देखना, v cos थीटा इज पैरेलल टू b, v cos थीटा इज पैरेलल टू
अगर ये पैरेलल, हमने पढ़ा है कोई भी वेलोसिटी वेक्टर अगर पैरेलल है तो वो क्या करेगा, वो चेंज ही नहीं होगा, वो उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड सो इट विल मूव स्ट्रेट विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। तो ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या करेगा, पार्टिकल को सीधा ही लेके जाएगा, किस डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ओके, दूसरा जो कंपोनेंट है v sin थीटा, राइट, यू सी दिस, ये जो v sin थीटा, अच्छा एक सेकंड, हमें इसे परपेंडिकुलर डालना था, चलो ठीक है, मैं अभी इसकी बात कर लेता हूँ, y और x एक्सिस की, ठीक है, हम z की बात नहीं कर रहे, y और x एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे एक v cos थीटा और एक v sin थीटा आ गया मेरे पास। अब ये जो v sin थीटा है ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मतलब एक वेलोसिटी वेक्टर है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो यहाँ पे तो फोर्स लगेगा, यहाँ पे तो फोर्स लगेगा, और ये फोर्स क्या करेगा, उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा, ये फोर्स क्या करेगा, ये उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ देगा। तो मान लो जो भी मेरा यहां से पार्टिकल निकला तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, पर ये क्या कर रहा है, उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो जिस वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल ऐसे शेप में घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या होगा, देखो फिर से रिपीट करता हूं मैं, होता क्या है, एक वेक्टर जो है उसको इधर लेके जा रहा है, कौन सा वेक्टर, v cos थीटा, v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को इधर लेके जा रहा है, और दूसरा जो वेक्टर है वो उसको मोशन देने की कोशिश कर रहा है, दूसरा वेक्टर क्या कर रहा है, उसे मोशन देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी कोई चीज अगर ऐसे घूम रही है, ठीक है, पर अगर वो घूमते घूमते आगे भी जा रही है, v cos थीटा की वजह से, समझ में आ रहा है, तो v sin थीटा की वजह से क्या हो गया, सर्कुलर मोशन आ गया, और v cos थीटा की वजह से वो आगे भी जा रहा है, तो ये हेलिकल स्प्रिंग जैसा पाथ बन जाएगा हमारा, राइट, दिस इज व्हाट हेलिकल स्प्रिंग, दैट्स इट। So this is helical motion of a charged particle when it is this released by some angle theta, not at 90 degree। अगर आप exact 90 पे नहीं डालते हो तो चीज होगी, तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो v cos theta is parallel to magnetic field, so its velocity will remain unchanged, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पैरेलल है, ठीक है, एंड दूसरा, एंड इट विल मूव along magnetic field with velocity कितना, v cos थीटा, ठीक है। तो इट मतलब यहाँ पे चार्ज है हमारा, इट कौन है यहाँ पे, चार्ज की बात हो रही है, राइट, तो ये v cos थीटा की वजह से हो गया, और v sin थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो v sin theta parallel to magnetic field, so we studied in the last class only, any velocity parallel to magnetic field will create what, circular motion, will create what, तो सर्कुलर मोशन आ जाएगा, सर्कुलर मोशन आने से क्या होगा, वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा, तो ये सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, ये इसे आगे लेके जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हेलिकल मोशन इज जनरेटेड, ठीक है। हाँ, अभी सोलेनोइड चल रहा है यहाँ पे, बाद में वाला कॉन्सेप्ट है वो, इसी चैप्टर में आने वाला है, वो वायर है, वायर, स्ट्रेट वायर को जब आप हेलिकल स्प्रिंग देते हो तो सोलेनोइड बन जाता है, और इसी हेलिकल स्प्रिंग को जब घुमा देते हो तो टोरॉइड बन जाता है, सब करेंगे, टेंशन मत ले, ठीक है। तो ये v cos थीटा वाला पार्ट हो गया। v sin थीटा के लिए क्या लिखोगे, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ये इससे परपेंडिकुलर है, this provides what, circular motion to the charge, ओके, चार्ज को क्या दे रहा है, सर्कुलर मोशन दे रहा है, ओके, तो इसका काम यही है, सर्कुलर मोशन देना, एंड द इफेक्ट, द टोटल रिजल्ट, तो हम यहाँ पे बोलेंगे therefore the total effect of v cos theta and v sin theta
v cos theta and v sin theta creates a helical motion of charge when released in external magnetic field at angle theta। ओके, तो ये अपना इतना ही आपको एग्जाम में भी करना अगर आ गया तो। इसके अलावा और क्या लिखोगे, कुछ दिया नहीं टॉपिक, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? सो ये इफ यू वांट टेक ए फोटो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मैं लिखने का टाइम दे दो, सर आ जाएंगे तो फिर हम लिखते ही रह जाएंगे। ठीक है, अब फोटो ले लो, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा ही पढ़ाऊंगा, उतना आप लिख के ला सकते हो घर से। हाँ, अभी जो लास्ट लेक्चर में नहीं होगा वो बहुत सर खुजाता रहेगा, कैसा घूम रहा है कैसा घूम रहा है। हाँ, तो now see, we will consider a straight wire, please everyone here। हम कंसिडर करेंगे एक स्ट्रेट वायर, राइट, और उस स्ट्रेट वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, और उस वक्त कितना मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वायर कैरी करे, और कितना मैग्नेटिक फोर्स जो है उस करंट कैरिंग वायर पे लगेगा, वो हम जो है अभी चेक करेंगे। ये बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट है, इसका सिंपल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा F = IBL sin थीटा, पर वो कैसे आएगा उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द वायर, राइट। सो अभी ये वायर है, तो इसमें जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन? दैट विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ, लेट्स से मेरा करंट इस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं क्या करता हूं, देखो अभी मैं पूरा मैग्नेटिक फील्ड बनाता नहीं हूं, मैं ना यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना के डॉट बना देता हूं। दिस रिप्रेजेंट की इस पूरी जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ आ रही है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय दिस, राइट। अगर हम एक रीजन लेना चाहें तो कोई रीजन भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे वायर को तो हम रखो, जब पूरे वायर को रखना है रखो, छोटे पार्ट को रखना है छोटे पार्ट को रखो, बट फिलहाल आप इतना अंडरस्टैंड करो कि सर्कल में डॉट दे दिया मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, राइट। प्लेन से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? बाहर की तरफ। तो यहाँ जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ पे आ रही है? सारी की सारी बाहर की तरफ। हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं इसका, तो मैंने ये क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया ऑफ लेंथ L। कितना? लेंथ L। मैं जो भी चीज करूंगा अब इस चीज में अंडरस्टैंड करूंगा छोटे से पार्ट में, क्योंकि जो छोटे से पार्ट में लगेगा सारे पार्ट में भी वही लगने वाला है। ठीक है, ओके, नाउ सी, अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चार्ज है, ओके। सो इस चार्ज की जो वेलोसिटी है, करंट इस तरफ है तो इसकी इलेक्ट्रॉन विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद है क्लास 11 में किया था, राइट। व्हेनेवर whenever no electric field is applied या electric potential is applied to a wire, electron moves in random velocity। जब नहीं लगाते हैं हम लोग कुछ भी, जब हम कोई भी बैटरी नहीं लगाते हैं वायर में, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? रैंडम वेलोसिटी के साथ, बराबर। और जब उसमें हम कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी या एक मैग्नेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है कि वो सेम इलेक्ट्रॉन मूव करता है विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो मैं कहता हूं ये इलेक्ट्रॉन एक vd वेलोसिटी से मूव कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, ओके। कोई बता सकता है फोर्स कहां लगेगा इसके ऊपर? अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, मोशन इस तरफ है, तो फोर्स कहां जाएगा? परपेंडिकुलर रहेगा, बट किस डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे? हाँ, इस तरफ है, कहाँ लगेगा? वेरी गुड, फोर्स किधर लगे ना? कहाँ आ रहा है सबको? नीचे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ना, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ना, सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल में बोला। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है, इसको इधर लेके जाओ, क्यों? क्योंकि ये जो है मेरा मोशन ऑफ करंट है या चार्ज पार्टिकल है, राइट? ये इस तरफ है, तो ये किधर है? थंब किधर है? थंब नीचे की तरफ आ रहा है। बट ऑलवेज रिमेंबर, चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव, तो फोर्स को ऑपोजिट कर देगा, तो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो वो क्या कर देगा? फोर्स को ऊपर की तरफ कर देगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा बच्चों, एफ का फॉर्मूला आता है, वो क्या है? क्यू वी क्रॉस बी। पर इसको मैं नेगेटिव कर देता हूं। इसको क्या कर देता हूं मैं? क्यों नेगेटिव किया? बिकॉज चार्ज इज, तो फोर्स नेगेटिव है, मतलब ये नेगेटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? तो अगर मुझे फोर्स इधर मिल रहा है तो मुझे इसका ऑपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना। ऑपोजिट डायरेक्शन किधर आएगा? मुझे इसके ऊपर। बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? तो फोर्स कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई? तो ये मेरा फोर्स लग गया। चलो जी, अब फोर्स लग गया चार्ज पार्टिकल पे, सब कुछ होगा। अब यहाँ पे चार्ज है। अब हमारा जो, अच्छा आपको लॉरेंस फोर्स पता है क्या था? लॉरेंस फोर्स क्लास 11 में पढ़ा था? नहीं पढ़ा? ओके, सुनो लॉरेंस फोर्स क्या है। जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में लगता है, या इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, उसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स साथ में लगे तो लॉरेंस फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैं लिखता हूं द टोटल फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? अभी आपने पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्यू को इधर लेके आ जाओ तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई इंटू क्यू। क्या हो जाएगा? ई इंटू क्यू प्लस, इसका तो फॉर्मूला भी पढ़ा, क्यू वी क्रॉस बी बराबर, यहां से कॉमन कौन आ जाएगा? क्यू कॉमन आ गया, अंदर कौन बचा? ई प्लस वी क्रॉस बी। ये लॉरेंस फोर्स है बच्चों, ठीक? इसी को लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, बराबर। तो अभी देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ पे। हमने ये भी पढ़ा है हमारे क्लासेस में, लोअर क्लासेस में, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। जब हम किसी भी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? क्यू मेरा क्या है? चार्ज पार्टिकल है। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है। और ये बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ठीक है। सो अभी पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है इसके अंदर? मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फोर्स, सिर्फ कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? हमें लॉरेंस फोर्स नहीं निकालना, मैं सिर्फ क्या निकालना है? ये मैं सबको भी बता रहा हूं कि अगर फ्यूचर में कुछ हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस करने बोला, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक? हमें निकालना क्या है अभी? सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कौन सा? एफएम वाला पार्ट, है ना? हमें सिर्फ एफएम निकालना है। तो एफएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एफएम इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। अच्छा, ये क्यू क्या है बच्चों? करंट है, सॉरी चार्ज है। आपको पता है हम लोग जो आई होता है उसको लिखते हैं क्यू बाय टी, बराबर। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। इस अगर मैं क्यू टी को इधर लेके चले जाऊं तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू हो जाएगा आई इंटू टी। नाउ व्हाट इज दिस टी? मेरे को इधर किधर टाइम है क्या मेरे पास? तो टी लेके मैं क्या करूंगा? तो कन्वर्ट टी इनटू सम अनदर फैक्टर जो आपको यहाँ पे नोन हो जाए। तो टी तो टाइम है। अब जरा आप एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं, मैंने जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है यहां से लेके यहां तक फॉर अ डिस्टेंस एल, तो यहां से लेके इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन को मेरे यहां से यहां तक फ्लो करने के लिए कुछ तो टाइम लग रहा है, बराबर। तो वहां से मैं कुछ इसको रिप्लेस कर सकता हूं। सिंपल फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो अगर मेरा स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन अरे बच्चों डिस्टेंस क्या है मेरा? एल, और स्पीड क्या है? वीडी। तो टाइम को मैं एल बाई वीडी लिख सकता हूं। चलो बहुत सही, तो टाइम की जगह एल बाई वीडी लिख दो, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल बाय, तो ये क्यू मिल गया मुझे, ये क्यू की वैल्यू इधर पुट कर दो, ठीक है? देखो तो क्या आ जाएगा हमें, तो फिर वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला है एफ एम इक्वल्स टू क्यू वी डी इंटू बी, बराबर। क्यू का वैल्यू कितना है? आई एल
आई एल बाय वी डी और वी डी इंटू, अच्छा अभी इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैं क्या कहता हूँ कॉस 90 कॉस थीटा ले लेता हूँ, सॉरी साइन थीटा ले लेता हूँ, राइट। तो मैं लिखता हूँ वी बी साइन थीटा, और वहां पे देखो लोग ने ना यूनिट वेक्टर एन ले रखा है। तो व्हाट इज दिस, वहां पे उन्होंने इसके लिए स्टेटमेंट क्या दिया है, एन। देखो आप जरा बुक में वहां पे लिखा है वेयर एन इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड वी, राइट, बी एंड वी या वी डी, राइट। तो अच्छा यूनिट वेक्टर आई होप एवरीवन रिमेंबर, राइट, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, राइट, इट्स वैल्यू इज यूनिटी। तो ये यूनिट वेक्टर है जो v और d के डायरेक्शन, v और d से परपेंडिकुलर है, बट इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में है वो, f के डायरेक्शन में, ठीक है। तो फिर वी डी कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास, आई एल बी और क्या है साइन थीटा एन कैप। अगर इसको हटा देता हूं मैं तो ये मेरा ऐसा हो जा रहा है फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा साइन थीटा रिमूव करूंगा तो फिर से क्रॉस आ जाएगा, सिंस हमें पता है कि हमारा आई जो है वो क्या है, करंट है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है नहीं। तो ये क्रॉस थीटा किसके बीच में, क्रॉस किसके बीच में आ जाएगा, एल के बीच में और बी के बीच में, राइट। तो ये आपको क्या दे देगा, एफ इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल टू एल क्रॉस बी। तो ये मेरा जो है फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए, फोर्स के लिए, जो कि लग रहा है यहाँ पे इस चार्ज पे, जो चार्ज इसके अंदर मूव कर रहा है, किसके अंदर मूव कर रहा है, इस वायर के अंदर, राइट। तो स्ट्रेट वायर में जो चार्ज मूव कर रहा है उस पे इतना फोर्स लग रहा है, एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, राइट, एल क्रॉस बी, ऊपर आप वेक्टर साइन दे दो, ठीक है। बस दिस मच इज ओनली दिस। अभी इसमें एक चीज क्या होती है कि ये जो मेरा स्ट्रेट वायर था, अभी स्ट्रेट वायर को कंसीडर कर लिया जाए कि भाई वायर स्ट्रेट नहीं है, आर्बिट्री शेप है, कोई भी शेप का वायर है। उस कंडीशन में क्या होगा जरा देखो ध्यान से, मैं यहीं पे कंटिन्यू कर दूं, छोटा सा ही टॉपिक है बहुत। एक स्ट्रेट वायर एक आर्बिट्री वायर है, ठीक है, मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं। सुनो, मान लो सेकेंड केस ले लिया हमने, ये केस था स्ट्रेट वायर के लिए, किसके लिए था ये, राइट, ये स्ट्रेट वायर के लिए था। अभी दूसरा दिया है आर्बिट्री शेप वायर, लेंथ को, सी अभी ये लेंथ एक्चुअली इनका एक डायरेक्शन दे रहा है, किस डायरेक्शन में वो लेंथ है, ठीक। हाँ तो वायर, अच्छा तो लेंथ को आपको उल्टा कर दे, इस लेंथ को मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल कर दे, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा ना सब कुछ। तो एक्चुअली लेंथ के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन का मोशन। अभी लेंथ अगर ऐसे में है तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही में मूव करेगा, मैं इसको लेंथ को ऐसे कर देता हूं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे में मूव करने लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है बेसिकली लेंथ के ऊपर ही डिपेंड हो रहा है ना सारा, तो लेंथ को हम कंसीडर करेंगे। देखो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, जब हम एक इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ते हैं तो उस इलेक्ट्रिक मोटर में भी यही केस था कि एक वो जो आर्मेचर कॉइल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है, एंड दैट आर्मेचर कॉइल विल फील एक्सपीरियंस अ फोर्स जब आप करंट पास करते थे, व्हेन यू पास अ करंट थ्रू द कॉइल, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता था और वो कॉइल फिर घूमता था, आर्मेचर कॉइल कैसे घूमता था, करंट का तो लेना देना था ही नहीं वहां पे, बराबर। वहां पे अगेन यही फॉर्मूला यूज आता था बच्चों, यही फॉर्मूला है जो उसे घुमाता था, ठीक है। इसके ऊपर एक्चुअली फिर अभी टॉर्क का टॉपिक आ जाता है। क्यों टॉर्क आता है पता है क्या, देखो तुम्हारा आर्मेचर कॉइल ऐसे था ना, तो एक पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, एक पे फोर्स, तभी तो घूमेगा ना ऐसे वो। मान लो जैसे अभी ये बुक है, अगर इस पे फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, इस पे फोर्स लग रहा है तो ये ऐसे घूमेगा ना, तो ये तो कपल फोर्स हो गया, मतलब टॉर्क हो गया, तो यहाँ पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट आ गया। तो मेरे टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम आज नहीं करेंगे, हम फिलहाल आज जो है ये सारे कॉन्सेप्ट करके टॉर्क को मैं जो कल परसों में लेक्चर लेंगे उसमें कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सुनो, सो अगेन आर्बिट्री शेप, नीचे है ना जगह, आर्बिट्री शेप वायर, कम ऑन, आर्बिट्री शेप वायर मतलब भाई कोई भी शेप का वायर ले लो आप, कैसा भी वायर ले लो, मान लो मैंने ना ऐसे वायर ले लिया, कुछ भी कलर अलग कर लेता हूं, सी
ओके, ऐसा हमने कोई एक वायर ले लिया, ठीक है। अभी क्या करना, अभी इस ये वायर स्ट्रेट नहीं है, और एक चीज फिर से हम दिखा देते हैं यहाँ पे भाई कि हमारा जो ये सर्कल बना के डॉट डाल दें, मैग्नेटिक फील्ड जो है किधर है, फिर से बाहर की तरफ ही आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, वी कंसिडर अ स्मॉल लेंथ। उस पूरे वायर का हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ कंसिडर करेंगे, डीएल लेंथ। मान लो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ डीएल क्या किया, इसका कंसिडर किया। अब वो छोटा सा लेंथ डीएल तो स्ट्रेट दिख रहा है, क्यों डीएल लेंथ लिया सर, क्योंकि उस छोटे से लेंथ पे जो स्ट्रेट लेंथ है, मैं ये चेक कर रहा हूं वहां पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो फोर्स लगेगा तो छोटा सा फोर्स लगेगा, तो छोटा सा फोर्स कितना होता है हमारा, ये एफ एम है तो डी एफ एम हो जाएगा। अभी मैं बार बार एम नहीं लिखता हूँ, मैं खाली लिखता हूँ, तो लिख देता हूँ, चलो डी एफ एम, तो मेरा डी एफ एम फोर्स लग जाएगा उसमें। फॉर्मूला करंट, करंट देखो पूरे वायर में जितना करंट रहेगा उस छोटे से सेक्शन में भी उतना ही करंट रहने वाला है, तो मेरा आई तो वैसे ही रह जाएगा। बात आ गई एल की, एल तो मेरा डीएल हो जाएगा, छोटा सा लेंथ हो जाएगा डीएल। और मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे सब जगह यूनिफॉर्म है, तो उसको भी तो आप वैसे ही लिख दोगे क्या, तो फॉर्मूला तो ये बन गया आपका, बराबर। पर मुझे निकालना क्या है, टोटल फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर, फिर इंटीग्रेट कर दो, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अगर आर्बिट्री शेप है तो एक ही ऑप्शन है, क्या करना हमारे पास, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट कर दोगे बच्चों, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एम। तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे और यहां भी इंटीग्रेट करोगे, आई डी एल क्रॉस बी। सो बच्चों इंटीग्रेशन के दौरान ये जो इंटीग्रेशन लोगे तो ये छोटे से लेंथ का छोटा सा फोर्स था, इंटीग्रेट करके मुझे टोटल लेंथ मिलेगा, तो टोटल फोर्स मिलेगा। टोटल फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, एफ एम। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन से हैं, करंट और, तो वो लोग पे तो इंटीग्रेशन लगेगा नहीं, तो लगेगा किसके ऊपर फिर, तो ये हो जाएगा आई डीएल क्रॉस, अरे यार मैंने इसको साइलेंट, ठीक है वो आएंगे खोल देना। और उधर ओए सुशील सर को बैठने को तो थोड़ा जगह दे देना। हाँ अभी मैं इतना खत्म करके ही छोड़ेगा, कहाँ थे हम लोग यार, चालू है रिकॉर्डिंग, सब एडिट करना पड़ेगा, लिंक खराब हो जाता है, वीडियो का खराब होने में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, उतना मैं काट दूंगा, चलो बंद तो नहीं किया ना। ये मेरा फोर्स हो गया टोटल, राइट। तो मैंने जैसे कहा कि इंटीग्रेशन जो है सिर्फ डीएल पे लगेगा, बाकी सारे टर्म्स हमारे वैसे ही रह जाएंगे, तो आपका बाकी सारा टर्म्स वैसा का वैसे ही है, आई भी वैसे ही है, खाली डीएल की जगह इंटीग्रेशन ऑफ डीएल रखा, बी भी वैसे ही है, और अभी भी इन दोनों के बीच में जो है क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसको चाहिए तो आप अलग से इसे बॉक्स में डाल दो। तो बच्चों ये हमारा जो है फोर्स लगेगा, बस इतना ही है, और क्या उसमें करोगे, ठीक। हाँ अब एक क्वेश्चन है, देखो पेज नंबर 235 पे ही, उसी पेज पे, राइट। क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, इसका फोटो ले लो पहले। ओके नाउ लिसन हियर। अभी इस क्वेश्चन में क्या करने बोला आपको, सॉल्व एग्जांपल का आपका क्वेश्चन है बुक का। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चंस किया था, इन दैट वी वर फाइंडिंग आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, राइट। यहाँ पे डिफ्लेक्शन नहीं निकालना हमें कुछ भी, और ये पूरा कंटिन्यूएशन में दिया आपको, बस इतना निकालना है। यहाँ पे ये लोगों ने बोला है कि ये जैसे इसके अंदर एंटर होगा, ठीक, तो यू कैन सी दिस एंटर इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड इट स्टार्ट मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो ये हमें डायरेक्टली ये शो करता है कि फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी ना ये ऐसे जाएगा, राइट। अगर फोर्स नीचे लगता तो ये ऐसे मूव करता, राइट। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा है कि इसमें कौन सा चार्ज है, क्या, क्यू। चार्ज कौन सा ये बताना, मतलब ये जो चार्ज क्यू है ना, ये चार्ज क्यू कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और दूसरा क्वेश्चन आपको जो है पूछा है कि इसका मोमेंटम क्या होगा, राइट। मोमेंटम आपको निकालने बोला, लास्ट में मोमेंटम निकालने बोला, पर क्वेश्चन में बोला है ऑब्टेन द टाइप ऑफ चार्ज एंड ऑब्टेन द मोमेंटम, राइट। हाँ तो आपको चार्ज निकालना है और उसका क्या निकालना है, मोमेंटम निकालना है इसी चार्ज का। अच्छा क्या कौन सा चार्ज दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है, अभी हमने सॉल्व किया था, कौन सा चार्ज है ये, देखो फोर्स लगना कहाँ चाहिए था, बाय द वे नीचे लगना चाहिए था, व्हाई, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मोशन इस तरफ है, जो आप लेफ्ट हैंड लोगे तो क्या हो जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मोशन इस तरफ है, तो हम नीचे आ रहे हैं, पर डायग्राम में कहां दिख रहा है, वो ऊपर दिख रहा है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है ना, तो फोर्स ऊपर लग रहा है, मतलब चार्ज नेगेटिव है, इसलिए वैसा बिहेव कर रहा है वो। तो एक आंसर तो आ गया भाई, चार्ज इज नेगेटिव। चलो वो आंसर हो गया। अब बचा निकालना क्या हमारा, मोमेंटम। अब हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना मोमेंटम लग जाएगा। ओके, तो मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू, ओके, फॉर्मूला क्या है फोर्स का हमारे पास, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, बराबर, ये फॉर्मूला था हमारा। फोर्स को क्या लिखोगे आप, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्यू वी बी। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ए को इधर लेके चले जाओ। देखो अभी हम ना जनरेट करेंगे फॉर्मूले को, राइट, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया। अब इस एक्सेलरेशन को व्हाट यू डू, सब्स्टिट्यूट, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, अभी देखो मोमेंटम का फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, वेलोसिटी v। अच्छा, मोमेंटम किस डायरेक्शन में निकालने बोला आपको, देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट s हुआ है ना, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है s, ठीक है, मेरे को यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ s हुआ। अभी देखो पार्टिकल का मोमेंटम बेसिकली इस पॉइंट पे, अभी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी। आपका डायग्राम में एग्जैक्ट कहाँ पे एंड किया उसको, ठीक है, कुछ एग्जैक्ट एंड दिया नहीं है। अभी इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कहाँ पर होगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि मोमेंटम हम पार्टिकल का निकालेंगे किसी एक पॉइंट पे, राइट, पार्टिकल का किसी एक पॉइंट पे। हाँ, इस पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ है तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। मतलब फिलहाल तो पार्टिकल ने इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया है इन वाई एक्सिस, राइट, पार्टिकल ने इतना डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, मोमेंटम m इंटू वी करेंगे। चलो, तो मुझे पहले v निकालना पड़ेगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा, उसके टर्म में हम v को कैलकुलेट करेंगे। तो s मेरा क्या है, अभी ये s मेरा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, अभी हम यहाँ पे यूज करेंगे न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर को। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन पता है, आई विल सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली हियर, और जो है u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है इस चार्ज पार्टिकल का, जो कि 0 था, राइट, तो हम लिख देते हैं भाई, तो s इज इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a की जगह पे आप ये पूरी वैल्यू पुट कर दो, क्यू वी बी अपॉन m, और ये हो गया t स्क्वायर। अगेन मैंने बोला t क्या हमारा टाइम है, जिससे कुछ लेना नहीं है, टाइम को मुझे रिप्लेस करना है। हाउ वी रिप्लेस, अगेन स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन। अच्छा, अभी पार्टिकल ने इनिशियल से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, l डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, राइट, और पार्टिकल की जो स्पीड है वो वेलोसिटी v लेकर के चलेंगे हम, पार्टिकल जो स्पीड है उसको हम क्या लेंगे, वेलोसिटी v। तो मेरा ये हो जाएगा t इज इक्वल टू डिस्टेंस ले लिया, वेलोसिटी क्या है हमारी v, तो मैंने t की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, पर यहाँ पे t स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ t है, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, तो ये t स्क्वायर, ये l स्क्वायर, और ये, तो ये t स्क्वायर की जगह पे मैं डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, l स्क्वायर v स्क्वायर, तो मेरा s क्या हो जाएगा, बोलो फिर, जीरो छोड़ दो, अभी जीरो की जरूरत नहीं, तो s इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी बी बाय m, l स्क्वायर बाय v स्क्वायर, राइट। अच्छा, यहाँ से क्या होगा हमारा, ये v और ये v कैंसिल हो जाएगा, इस v को इधर लेके जाओ, s को इधर लेके आ जाओ, तो v इज इक्वल्स टू हाफ क्यू बी एल स्क्वायर बाय एम एस, ये आ जाएगा मुझे। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, कितना उसने y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। वेलोसिटी मिल गई मुझे, नाउ व्हाट टू डू, सब्स्टिट्यूट द वेलोसिटी हियर, मोमेंटम मिल जाएगा, सो p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, मास, तो ठीक है, अभी सिंबल आपको दिख रहा है, ये मास कैंसिल हो जाएगा, v की जगह पे अभी पूरी वैल्यू रख दोगे तो मुझे आंसर क्या आ जाएगा, सीधा क्यू बी एल स्क्वायर बाय, हो गया मोमेंटम, बराबर, इतना ही करना था। पर मैंने जो सुबह क्वेश्चन देखा था उसको अलग तरीके से किया गया था, वहां पे भी मोमेंटम वो लोग ने कैलकुलेट किया, पर डायग्राम ही अलग था उसका, ये डायग्राम अलग है। आप लोग भी जरा उसको देखना मोबाइल में, ठीक है, जो न्यू टेक्स्ट बुक है मोबाइल में, जो पीडीएफ वाला, राइट, उसमें डायग्राम अलग है इस चीज को लेकर के, ठीक है। ये सॉल्व प्रॉब्लम था, तो आप लोग बुक से कर लोगे, मैं इसको लिखने के लिए टाइम नहीं देता हूँ। आगे बढ़ते हैं सर, एक छोटा सा 2 टॉपिक है, बस खत्म करता हूँ मैं, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और एक लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, सॉल्व एग्जांपल वाला ही। लास्ट टॉपिक कौन सा,
मेरे को एक बात बताओ, अभी वो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे को तो उधर बोला है फोर्स इन अ क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सर्किट मतलब क्या हो गया भाई, मेरे पास एक वायर है जो क्लोज्ड है, बराबर। इस क्लोज्ड वायर में फाइंड आउट करने बोला है आपको क्या, मैग्नेटिक फोर्स कितना है। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। चलो हम फिर से वही चीज करेंगे, छोटा सा लेंथ लेंगे, डीएल फोर्स निकालेंगे, जो फॉर्मूला मिला था वही फॉर्मूला मिलेगा, बराबर। पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों एक बात रखना, तो इंटीग्रेशन में वैसे डालते हो दिस रिप्रेजेंट, वो क्लोज लूप है, ये इंटीग्रेशन क्लोज लूप का हो रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है। और बच्चों क्लोज लूप का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, कैसे जीरो हुआ सर जरा एक्सप्लेन करना मेरे को एक बात बताओ। यहां पे हम करेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, चलो पहले बताओ। जो फॉर्मूला बनाया था हमने, एफ एम इज इक्वल्स टू आई डीएल इंटू बी, बराबर, ये बनेगा। डीएल मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, इधर है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करूं, इधर है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करूं, इधर है। इस पॉइंट पे ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। ऐसे इस पूरे लूप में हर एक जन हर एक को क्या करेंगे, तो मुझे यहाँ पे एफएम क्या आ जाता है, राइट। अब उसमें बुक में क्या क्या कुछ किया नहीं है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखे क्लोज कंट्रोल वाला बताया, फिर आगे बोला है द टर्म इन द ब्रैकेट दिस, राइट, द टर्म इन द ब्रैकेट is the sum of the vector along the closed circuit which must be zero and hence your B is the uniform magnetic field। तो ये जीरो है तो सारा टर्म जीरो हो गया, तो एफएम भी क्या हो जाएगा आपका। सो अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करने बोला है किसी भी क्लोज लूप के लिए, उसका सीधा आंसर जीरो आएगा, सॉल्व करने के लिए जाना नहीं है, ठीक। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो क्या करना है उसके अंदर। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया है कि हमारे पास एक सर्किट है, ठीक। उस सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक, वो बल्ब का कुछ वेट है, उस बल्ब का कुछ, जो इस सर्किट को नीचे खींच रहा है। मान लो सर्किट अभी सस्पेंडेड है, लटकाया हुआ है, ठीक है, और लटकाया है कहां पे, तो जरा ध्यान देना, सर्किट का जो ये अपर एंड है, अपर वाला वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। किसके अंदर है, ये मान लो पूरा मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, क्या ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। आपको बोला गया है कि हम इसके अंदर से कितना करंट पास करें, कितना करंट, सो दैट ये इसको बैलेंस कर सके, ये इसको। अब मैकेनिक्स घुसा दिया इसके अंदर और कुछ नहीं किया है, ध्यान देना, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोला, ये हमारा सर्किट है एक, जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब का कुछ वेट है mg, जो कहां पर है, डाउनवर्ड है, राइट। अब इस वेट mg को बैलेंस करने के लिए कितना करंट मैं इसके अंदर पास करूं, यहां पे नाम दे दो वायर AB के अंदर कितना करंट। सर इस वायर AB में ही करंट क्यों पास करना है अपने को, क्योंकि बच्चों करंट जितना पास, करंट तो पूरे सर्किट में होगा, पर हमें पता है कि जब हम करंट पास करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है, करंट इस तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, फोर्स लगेगा और ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा। ये भी तो फोर्स ही है मेरा mg, तो ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करेगा। पर ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ करंट, सिंपल है कितना। अब क्या करेंगे इसके लिए, बैलेंस ही तो करना है ना, क्या करेंगे इसके लिए। अरे भाई यहां पे जो मेरा फोर्स है Fm, वो फोर्स का फॉर्मूला क्या था मेरा, दिस शुड बी इक्वल टू mg, इतना तो कंडीशन मुझे पता चल गया, ये इसके बराबर होना चाहिए। अभी ये Fm क्या है मेरा, अभी दिस इज जो अभी सबसे पहला कंडीशन, करंट कैरिंग इन अ स्ट्रेट वायर, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, IBL साइन थीटा, साइन थीटा एंगल 90 है, ये तो हटा दो, तो बचा क्या mg, बराबर। अच्छा इसको हम ऐसे लिखते हैं L I क्रॉस B, एक्चुअली ऐसा है हमारा, राइट। पर मुझे I चाहिए, अभी मैंने बोला एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा L IB इंटू mg, मुझे I चाहिए था ना, नीचे लेके जाओ, तो I इज इक्वल टू mg बाय LB। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, ये लेंथ ऑफ द वायर दिया गया रहेगा, ठीक है। अभी लेंथ ऑफ द वायर कुछ नहीं, मैंने L मान लिया, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो वो ले लो, कुछ दिया है क्या, A लिया है तो A ले लो,
तो उसको चेंज कर दो, ये एल की जगह क्या ले लोगे फिर, ए ले लो, बस हो गया। आपको ये इसका वेट दिया होगा, पुट करो, सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। सो इतना करंट हमें क्या करना है, इसके अंदर पास करना है, तभी वो उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टॉर्क के टॉपिक के साथ, किसके साथ, राइट। सो यहां तक का पार्ट वाज वेरी अंडरस्टूड, बहुत इजी था हमारा, राइट। बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर।